नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे लवणीय मृदा बनने के कारण। कौन कौन से कारण हैं? कुल 8 कारण हैं जिससे मृदा जो होती है उसमें लवणता बढ़ जाती है और वो मृदा लवणीय हो जाती है। हम देखते हैं कि पहला जो कारण है वो है शुष्क जलवायु। दूसरा कारण है लवणीय जल से सिंचाई करने पर भी उसकी लवणता बढ़ जाती है। जल के रिसाव से, उच्च भूमि जल स्तर से, अपर्याप्त जल के निकास से, मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत बन जाने से, मूल पदार्थों की प्रकृति के कारण और क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से भी मृदा जो है वो लवणीय बन जाती है। आइए अपन देखते हैं पहला जो कारण है शुष्क जलवायु के कारण। यानी अपन देखते हैं कि कुछ जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां की जलवायु शुष्क होती है। शुष्क क्षेत्र होने के कारण मृदा की जो ऊपरी सतह है, इस सतह पर लवण जो है वो एकत्रित हो जाते हैं। जितने भी लवण होते हैं वो मृदा की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं शुष्क क्षेत्रों में। लेकिन जब बरसात होती है, उन क्षेत्रों में जब बारिश होती है, तो बरसात के कारण ये ही लवण जो होते हैं, ये लवण मृदा की निचली सतहों पर चले जाते हैं, नीचे की सतह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बरसात समाप्त हो जाती है, बारिश का मौसम खत्म हो जाता है, तो ये लवण जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण उन्हें क्या होते हैं, मृदा की सतह पर आ जाते हैं और इन लवण की मात्रा मृदा की सतह पर बढ़ जाने के कारण मृदा जो होती है वो लवणीय हो जाती है। लवणीय मृदा का अर्थ होता है कि वहां का पीएच मान 7 से अधिक होता है। वो सारी मृदा जो होती है लवणीय मृदा कहलाती है। तो इस प्रकार शुष्क जलवायु वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं वहां पर मृदा लवणीय होती है। दूसरी हम बात करते हैं लवणीय जल के सिंचाई से। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई जो की जाती है उसमें लवण की मात्रा जब अधिक होती है, लवण की मात्रा अधिक होने पर सिंचाई के जल में लवण की मात्रा अधिक होती है, तो इस मृदा की सतह पर लवण की अधिकता बढ़ जाती है और वो मृदा जो होती है धीरे 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 लवणीय होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या होता है कि लवण की मात्रा जो होती है वो मृदा के कणों पर निर्भर करती है। यानी ऐसे मृदा के कण जो बिल्कुल महीन होते हैं, बारीक होते हैं, उन पर लवण की मात्रा अधिक एकत्रित होती है, वो लवण ज्यादा बनती है। जबकि ऐसे मृदा के कण जो बड़े आकार के होते हैं, जिनका आकार बड़ा होता है, उनमें लवण की मात्रा कम एकत्रित होती है, लवणीयता कम पाई जाती है। तो इस प्रकार सिंचाई जल में उपस्थित लवण की मात्रा के कारण भी लगातार सिंचाई करने से मृदा में लवणता बढ़ जाती है। फिर अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जल के रिसाव से। जल का रिसाव क्या कहता है कि ऐसे क्षेत्र, वो ऐसी भूमि जो नहरों के नजदीक होती है, जहां पर नहरें पाई जाती हैं, नहरों के नजदीक जो होता है वहां पर नहरों से जल का रिसाव होकर के इस भूमि में आता रहता है और इनके साथ लाए गए लवण, ये लवण भी इस भूमि में एकत्रित होते रहते हैं और जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया के साथ ये लवण जो होते हैं वो भूमि की सतह पर आ जाते हैं। यानी भूमि की जो सतह है इस पर लवण एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नदी के निकट स्थित जो भूमि होती है वहां पर जल के रिसाव के कारण पानी जो होता है रिस रिस कर भूमि में आता रहता है और वहां की जो मृदा है वो क्या होती है, उसमें लवणता बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है, पानी के साथ, भाप के साथ लवण पृष्ठीय सतह पर आते हैं और वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों तीसरी, उच्च भूमि। चौथा पॉइंट है उच्च भूमि जल स्तर की। यानी क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर नदी, नाले, तालाब के जो नजदीक होते हैं, वही अभी अपन ने बात की, जहां पर नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, नाले होते हैं और जो क्या होता है ऊंचे स्थान पर होते हैं भूमि से, वहां क्या होता है, वहां का जल स्तर भी क्या होता है, वाटर टेबल ऊपर होता है। यानी जल स्तर उच्च होता है, ऊंचा होता है, जल यहां तक पाया जाता है। भूमि के ऊपरी सतह तक जल होता है और जब जल अधिक मात्रा में ऊपरी सतह पर होता है तो इसमें उपस्थित लवण भी क्या होते हैं, भूमि की ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं।
और जब वही वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो जल जो होता है वो उड़ जाता है और लवण इस भूमि की पृष्ठीय सतह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार ये लवण जो है इसकी सतह पर आ जाने के कारण, लगातार एकत्रित होने के कारण भूमि जो होती है लवणीय हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं अपर्याप्त जल निकास की। अपर्याप्त जल निकास यानी क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जो ढलान पर होते हैं, नीचे स्थानों पर होते हैं, अपर्याप्त, जहां पर जल का निकास नहीं हो पाता, जल जो होता है जब बहता हुआ जल जाता है तो इन नीचे स्थानों पर जल एकत्रित होता है, जल लगातार एकत्रित होता जाता है और जल के लगातार एकत्रित होने से ये जो भूमि है, इस भूमि में जल लगातार एकत्रित होने से यहाँ पर लवण की मात्रा बढ़ जाती है और जब ये जल वाष्पित होता है लवण इसकी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं और ऐसा लगातार पानी के एकत्रित होने से वहां की भूमि धीरे धीरे लवणीय होती चली जाती है, उसमें लवणता बढ़ जाती है। तो पर्याप्त जल निकास न होने से भी भूमि जो है कई बार लवणीय बन जाती है। फिर हम बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत बन जाना। यानी अपन ने देखा होगा पहले मृदा की जब संरचना अपन ने देखी थी तो मृदा की संरचना में कई सारी परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपर की परत जो होती है ओ परत होती है, फिर बी, ए, बी, सी और आर। इस प्रकार से इसमें परतें पाई जाती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। तो होता क्या है कि जो परत होती है, कुछ परत जो होती है मृदा की वो क्या होती है, कैड़ी हो जाती है, कठोर हो जाती है। मृदा की परत के कठोर हो जाने के कारण जल जो होता है वो जल नीचे नहीं जा पाता, नीचे के स्तरों में नहीं जाने से क्या होता है, जल ऊपरी सतह पर ही बना रहता है और जल में उपस्थित जितने लवण होते हैं वो भी क्या होते हैं, उस स्तर के ऊपर बने रहते हैं, नीचे नहीं जा पाते और मृदा की पृष्ठीय सतह पर लवण की मात्रा बढ़ती जाती है और इस प्रकार लवणों के ज्यादा इकट्ठे होने से मृदा जो होती है वो लवणीय हो जाती है। तो इस प्रकार मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत बन जाने के कारण ये जो परत है ये कड़ी हो गई, यानी कड़ी परत, कठोर परत बनने के कारण लवण जो होते हैं, ये सारे के सारे लवण पदार्थ हैं वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और मृदा लवणीय होती चली जाती है। फिर हम बात करते हैं बच्चों मूल पदार्थों की प्रकृति पर। मूल जो पदार्थ है यानी वे पदार्थ जिनसे मृदा का निर्माण होता है, तो हम जानते हैं कि मृदा का निर्माण जो होता है वो चट्टानों से होता है और चट्टानें जो होती हैं वो खनिज पदार्थों से बनी होती हैं। अब ये जो खनिज पदार्थ है, ये खनिज पदार्थ जब क्षारीय प्रकृति के होंगे, क्षारीय पदार्थों से बने होते हैं, तो उस मृदा का निर्माण भी क्षारीय प्रकृति का होगा और जो इसमें क्षार जब अधिक होंगे तो बनने वाली मृदा जो है वो लवणीय मृदा बन जाती है। मृदा का निर्माण जो होता है वो अपना भी लवणीय होती है। फिर हम बात करते हैं क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग से। यानी जब मृदा में बहुत अधिक मात्रा में क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, क्षारीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। ऐसे पदार्थ जो होते हैं, उर्वरक जो होते हैं जिनमें कैल्शियम और पोटेशियम तत्वों की मात्रा अधिक होती है, वो क्षारीय उर्वरक होते हैं। और इन क्षारीय उर्वरकों का लगातार मृदा में प्रयोग करने से उस मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये जो भस्म धनायन होते हैं, आयन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं मृदा में और इस कारण से मृदा जो होती है वो क्षारीय होती चली जाती है। तो इस प्रकार बच्चों लवणीय मृदा बनने के हमने यहाँ पूरे 8 कारण पढ़े। इन 8 कारणों से मृदा जो होती है लवणीय हो जाती है। इससे अगला जो टॉपिक है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।